Hello friends, my name is Dipesh and I welcome you all in my YouTube channel Dipesh Academy. फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ए मित्तल की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है विभिन्न मानक एवं ट्रेड और औजार डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड टूल्स। इसमें इसके जितने भी MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है BIS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापनों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा IS 302। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्माण जो होता है इस्पात के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विकर्ण कटर प्लायर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डायगोनल कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पार्श्व कटिंग प्लायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। तो वह है फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा फ्लैट नोज प्लायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में C से अंकित भाग को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है C का, इसको हम बोलते हैं पीवेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पीवेट। इसको इंग्लिश में लिखते हैं PIVET। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है। तो यह है विकर्ण कटर प्लायर, जिसको हम लोग अभी देखे हैं पार्श्व कटिंग प्लायर या फिर डायगोनल कटर प्लायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो की होल आरी का जो प्रयोग है वह सीधी रेखा कटिंग के लिए एवं वक्र रेखा कटिंग के लिए। ठीक है, देखिए जो की होल आरी होता है ना, एकदम पतला सा होता है ये। ठीक है, पतला और लंबा सा होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहीं हमको ऐसी, जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह में जब हम स्विच वगैरह लगाते हैं यहाँ पे ऐसे करके छोटा छोटा। ठीक है, तो इसमें जो छोटा छोटा जो बनाना होता है यहाँ पे स्क्वायर टाइप का, ताकि उसमें स्विच या फिर जो प्लग वगैरह है उसको लगा सके हम लोग आसानी से। तो इसके लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? की होल आरी का, यानी की होल सॉ का हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी और सी दोनों के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैंक की लंबाई क्या होती है। तो वह होती है 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। देखिए सैंक किसको बोलते हैं? सैंक बोलते हैं, समझिए कि ये समझिए कोई आपका पेचकस है, ये कोई पेचकस है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे एक पतला सा रहता है, यहाँ पे चौड़ा सा। ठीक है, तो ये जो लेंथ होता है ना, ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलते हैं सैंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सीधे सा दिख रहा है कि ये आरी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सीधे दिख रहा है ये पेचकस है। ठीक है, ये दिख रहा है सीधे दिख रहा है पोकर है। पोकर मतलब होता है छेद करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सुआ। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं सुआ की तरह होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग जिसमें कोई यहाँ पे छेद वगैरह करते हैं। ठीक है, ये है मेरा यहाँ पे फेज टेस्टर। ठीक है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि इसमें फेज लाइन है या नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। इसको हम लोग बोलते हैं पोकर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोकर या फिर सुआ बोल सकते हैं, या फिर इसको कुछ और भी बोलते हैं जिसका नाम को ध्यान में नहीं आ रहा है। इसको सुआ भी बोल सकते हैं। सुआ तो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये सुआ नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फेज टेस्टर का प्रयोग डैश वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो फेज टेस्टर का जो प्रयोग है इसको हम लोग बोलते हैं 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि फेज टेस्टर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सिंपली बोलते हैं टेस्टर, ठीक है, जिसको सिंपली क्या बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें जब हम लोग जो जो प्लग जो क्या होता है, जो बोर्ड होता है, बोर्ड में जब हम लोग उसको लगाते हैं टेस्टर को, तो जब उसमें एक पीली बत्ती जब जलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें फेज है या नहीं है। अगर जलती है तो फेज है, अगर नहीं जलती है तो फेज उसमें नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका जो यूज होता है कभी भी 500 वोल्ट से ऊपर के उपकरणों में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्हन औजार है। ठीक है, स्क्राइबर क्या है, स्क्राइबर से क्या करते हैं, स्टील से बना हुआ नुकीला व पैना मार्किंग औजार है। सेकंड कथन है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। ट्राई इसको क्या कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। ये दोनों का दोनों सही है। जो कि स्क्राइबर जो होता है ना, ये समझिए कि ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे दिया, एक लंबा सा रहता है और यहाँ पे लास्ट में एक दोनों तरफ पतला पतला सा निकला हुआ रहता है और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे लगा हुआ रहता है ताकि यहाँ से हाथ वगैरह में ग्रिप बन सके। ठीक है, इसी को लोग बोलते हैं स्क्राइबर। ठीक है, ये क्या चीज़ से बना हुआ होता है, स्टील वगैरह से बना हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसको जो यहाँ पे जो ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर का मतलब होता है जो ऐसे लंबा सा रहता है, ये सीधा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं पैरेलल लाइन वगैरह खींचने में। ठीक है, तो इसलिए कथन एक और कथन दो दोनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डेप्थ परख की जाती है। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग क्या चीज, ट्राई स्क्वायर को हम किस लिए यूज करते हैं, तो संपूर्णता की जांच के लिए। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा संपूर्णता की जांच के लिए। ठीक है, ऐसे होता है ये इसका। ठीक है, ये ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं पंच का। ठीक है, कहीं भी अगर चिन्ह बनाना हो छिद्र करने के लिए तो उसका हम लोग यूज करेंगे पंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं पंच के लिए। पंच का यूज ही होता है कहीं भी अस्थायी मार्किंग करने के लिए या फिर टेम्पोररी मार्किंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए डैश से युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम लोग अगर कहीं पे अगर कोई मेटल बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी वगैरह है, ठीक है, अगर इसको हम लोग टेम्प्रोरी अगर मार्क करना है तो इसको हम लोग 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जो एक छोटा सा वहाँ पे चिन्ह बनाए। और जहाँ पे हम लोग मतलब परमानेंट यूज़ करना है, परमानेंट साक्ष्य के लिए, यानी वहाँ पे परमानेंटली रहे, वहाँ पे दिखे, वहाँ पे तो एक तरह से मोटा हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका है यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 60 डिग्री प्रिक पंच का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, कर्तन काटने के लिए कौन सा औजार काम आता है, हेक्सा ब्लेड। ठीक है, चिन्ह करने के लिए डिवाइडर। देखिए, डिवाइडर जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, इसका जो हम लोग यूज करते हैं मार्क करने के लिए, यहाँ पे दो यहाँ पे लगा निकला रहता है, यहाँ पे पतला पतला सा, और ये एक लंबा सा बना रहता है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे छिद्र करने के लिए ड्रिल मशीन हो जाएगा और मापने के लिए स्टील पैमाना हो जाएगा, जिसको हम रूलर भी बोलते हैं, स्टील रूल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटर पंच का पॉइंट कोण क्या होता है। देखिए, सेंटर पंच का जो पॉइंट कोण होता है वह होता है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए दो तरह का पंच होता है। पहला होता है प्रीक पंच होता है दो तरह का। एक होता है 30 डिग्री प्रिक पंच और दूसरा होता है 60 डिग्री प्रिक पंच। ठीक है,
और एक होता है सेंटर पंच। सेंटर पंच एक होता है सेंटर पंच जिसका जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस औजार को टूलकिट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? तो वह है, निम्न में से किस औजार को टूलकिट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह है पेचकस है, मल्टीमीटर है, चिमटी है, हेक्सा है। तो टूलकिट औजार में हेक्सा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टूलकिट औजार में यहाँ पे पेचकस भी होता है, मल्टीमीटर भी होता है, चिमटी भी होता है। ठीक है, लेकिन हेक्सा नहीं होता। पेचकस, हेक्सा, मल्टीमीटर और चिमटी। मल्टीमीटर नहीं होगा। ठीक है, टूलकिट औजार में क्या हो जाएगा, हेक्सा होगा लेकिन मल्टीमीटर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे है ये फ्लैट रेती है। ये किस प्रकार का रेती है? फ्लैट रेती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? तो वह होता है बास्टर्ड रेती। ठीक है, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? तो वह है बास्टर्ड रेती। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है, तो यह क्या है? एक प्रकार रेती है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो वह है डबल कट रेती। ठीक है, ग्रेड के अनुसार रफ होता है, बास्टर्ड होता है, डेड स्मूथ होता है और एक होता है स्मूथ। ठीक है, ये जो है डबल कट रेती नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रेड के अनुसार नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? तो देखिए मार्किंग औजार स्क्राइबर तो है ही, पंच भी हम लोग इसे मार्क करते हैं, डिवाइडर से भी मार्क करते हैं, लेकिन स्निप से मार्क नहीं करते। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायः क्या होती है? तो वायर स्ट्रिपर का जो लंबाई होता है वह होता है 20 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। वायर स्ट्रिपर का काम क्या होता है? इससे हम लोग यूज़ करते हैं तार छीलने के लिए, तार को छीलने या फिर इंसुलेशन हटाने के लिए, इंसुलेशन हटाने के लिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो स्निप जो होता है, स्निपर, ठीक है, स्निपर का हम लोग यूज करते हैं वाइंडिंग की तारों को काटने में, ये भी सही है, माइका सीट को काटने में और कठोर इंसुलेशन सीट को काटने में। ठीक है, इस तीनों काम के लिए स्निप का यूज होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते? ठीक है, देखिए फोल्डिंग टूल में यहाँ पे सी क्लैंप भी आता है, नहीं सी क्लैंप नहीं आता। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते हैं? तो वह है वाइस नहीं आता। ठीक है, सी क्लैंप भी आता है, आप इसको मिटा लीजिए, सी क्लैंप भी आता है, कोन स्टील भी आता है और वाइस भी आता, वाइस नहीं आता। ठीक है, वाइस का हम लोग यूज किससे करते हैं? वाइस का यूज करते हैं हम लोग कि अगर कोई भी जॉब अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग ताकि उसको पूरा दृढ़ता से पकड़ सके उसको, इसलिए हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं? वाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह का फोल्डिंग टूल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। जो एक्स है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एनविल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य कार्यों में डैश सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है, तो वह है 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखिए कोई भी जो वाइस होता है उसका जो लेंथ होता है उसको कैसे मापते हैं? उसका जैसे कि मान लेते हैं कोई वाइस है, ठीक है ना, तो वाइस का जो जॉ होता है ना, जैसे कि जिसे कि हम लोग पकड़ते हैं, देखिए दो जो जॉ होता है जिसमें हम लोग सामान वगैरह लगा के हम लोग पकड़ते हैं, उसको दबाते हैं ताकि वो दृढ़ता से पकड़ सके उसको।
तो ये जो इसका जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी लेंथ के अनुसार हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो किस लेंथ का वाइस है, ठीक है, या फिर किस प्रकार का वाइस है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा टूल स्टील। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीनों के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में छेद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टूल स्टील। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सैंक। ठीक है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है उसे बोलते हैं सैंक। देखिए, अगर कोई यहाँ पे ड्रिलिंग बिट है, जैसे कि यहाँ पे ये मजे की आपका ड्रिलिंग बिट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नुकीला है थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जो पकड़ते हैं, ये जो होता है यहाँ पे इतना दूर जो पार्ट होता है, ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को हम सैंक बोलते हैं। यहाँ से आते वो सैंक बोलते हैं, लेकिन पकड़ने का काम यहीं पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, किसके थ्रू पकड़ा जाता है ड्रिलिंग बिट को, तो इसको बोलते हैं सैंक के थ्रू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युतकार या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्नैपर उपयुक्त होते हैं, तो वह होता है डबल एंडेड स्पैनर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा तरह का स्पैनर उपयुक्त होता है, तो वह होता है डबल एंडेड स्पैनर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर भी दिया गया है यहाँ पे नीचे में है, और आप लोग इसे मिला भी सकते हैं। इसमें कुछ आंसर गलत भी दिया हुआ है, इसलिए उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।